ऐतिहासिक बस्तर दशहरे पर्व के बाद दूसरा बड़ा पर्व गोंचा महापर्व की कल से शुरुआत होनी है और आज बस्तर गोंचा महापर्व के पदाधिकारियों ने पर्व को लेकर जानकारी दी। 360 अराणक्य ब्राह्मण समाज द्वारा हर साल गोंचा महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस वर्ष भी महापर्व को मनाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंदन यात्रा से शुरुआत बाहुड़ा गोंचा तक सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चूंकि भगवान अभी अनसर काल में है और कल नेत्रोत्सव के बाद प्रभु जगन्नाथ सभी भक्त को दर्शन देने 7 जुलाई को शहर भ्रमण करेंगे। वहीं बस्तर गोंचा पर्व में शामिल होने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी आमंत्रण देने के लिए पदाधिकारी राजधानी पहुंचकर आए हैं। वहीं गोंचा महापर्व के पदाधिकारियों ने बताया कि यह पूरी की तर्ज पर बस्तर में भी गोंचा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लगभग 600 सालों से चली आ रही परंपरा को बस्तरवासी निभाते आ रहे हैं। साथ ही कहा कि इस पर्व का मुख्य आकर्षण वांसुमा तुक्की होती है और पेंग के माध्यम से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है, जो केवल बस्तर में ही देखने को मिलती है और इस बार भी बाहर प्रदेशों से आने वाले भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। महापर्व 617 सालों से जो है कि परंपरा अनुसार इसका संचालन तो हो रहा है और 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज 2008 के बाद से इस पर्व को जो है कि महापर्व के रूप में भव्य स्वरूप प्रदान करने के दृष्टिकोण से जो है कि प्रयासरत है और इस 16-17 सालों के दौरान आप सबके सहयोग से एक भव्य स्वरूप तो प्राप्त हो ही रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें देश विदेश के भी जो है कि श्रद्धालु सम्मिलित हो। इसलिए जो है कि यहाँ पर जगन्नाथ जी के भात जो जगत पसारा था, जो भगवान का प्रसाद जो है कि लोगों को अच्छे ढंग से मिल सके, इसके लिए 9 दिन तक जो है कि अमनिया का कार्यक्रम के माध्यम से जो है कि भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो हमारे आभूषण थे वो आभूषण नए स्वरूप में जो है कि तैयार हो रहे हैं और नेत्र उत्सव के दिन भगवान जो है कि उस नए स्वरूप के आभूषणों के साथ आम जनमानस को दर्शन देंगे। हम इस वर्ष जो है कि जो लोग भीड़ भाड़ की वजह से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन सिरासार में नहीं कर पाते थे, उनके लिए जो है कि हम एलईडी के माध्यम से, जो शहर में एलईडी लगी हुई है उसके माध्यम से हम जो है कि प्रसारण की व्यवस्था कर रहे हैं कि मुख्य आयोजन का जो है कि प्रसारण वहाँ से हो और लोगों को उसका जो है कि दर्शन लाभ जो है कि एलईडी के माध्यम से हो सके। हम इस पर्व को देश विदेश तक पहुँचाने के लिए यूट्यूब और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अन्य जो संसाधन हैं उन संसाधनों के माध्यम से भेजने का हम जो है कि प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है और इस वर्ष हम ये सोचते हैं कि हम इसमें सफल होंगे और ये निश्चित रूप से जो है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर तक जो है कि आप सबके माध्यम से गोंचा महापर्व जो है कि पहुंच पाएगा और बस्तर में गोंचा जगन्नाथपुरी के बाद इस बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा जहां पर तुक्की और 22 विग्रहों का जो है कि एक साथ 3 रथों में रथारूढ़ होना, ये अपने आप में पूरी दुनिया में जो है कि अलग है। वो जो है कि देखने का अवसर जो है कि पूरी दुनिया के लोगों को मिल पाएगा। 117 वर्षों से बस्तर में गोंचा जो है पर्व बनाते आ रहे हैं और 300 आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा निर्वहन किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि पहले टेम्पल के माध्यम से छोटा मोटा रूप में जो है गोंचा बनाना है बोल के बनाते थे, लेकिन आज विगत 20-25 वर्षों से मतलब 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज जब सम्मिलित हुआ और बहुत अच्छे से जो उसका संचालन करना चालू किए, लोगों का जुड़ाव बढ़ता गया और आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा कि इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ और आज बस्तर गोंचा महापर्व का जो है देश विदेश के लोग भी जानने के लिए हैं कि क्या विशेषता है। जो यहाँ पर एक अनोखा चीज़ ये है कि तुक्की और पेंग जो वर्षों से चलते आ रहा है और देखिए ये बस्तर में ही बनता है, बस्तर के लोग ही बनाते हैं और पेंगू भी जो होता है बस्तर में ही होता है। भगवान का कितना बड़ा वरदान है हम लोग के लिए। सलामी दी जाती है जी, सलामी दी जाती है और देखिए 12 महीने फल नहीं होता है, ये फल सीजन जब भगवान का रथ यात्रा होता है उसी समय फल परिपक्व होता है। ये विशेषता है यहाँ का भगवान जगन्नाथ जी का।